ये क्या है? तो इतने सारे पैसे ये किसने फेंके यहाँ पर? अरे वाह, मजा आ गया, लॉटरी लग गई सुबह सुबह। इतने सारे पैसे ये यहाँ पे कैसे आए? जी मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। बात करनी? हाँ मेम साहब बोलिए। देखो, मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों से सच नहीं छुपाना चाहिए। मेरी कंपनी को ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, बल्कि मैंने जो लोन लिया था वो चुकाने के भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही नौकरी पे रख पाऊँगी। अब तुम दोनों आपस में डिसाइड करके मुझे बता दो कि यहाँ कौन नौकरी करना चाहता है। और हाँ, एक बात और, अभी 2-4 महीने हो सकता है मैं तुम्हें तनख्वाह भी ना दे पाऊँ, तो जो एडजस्ट कर सकता है, थोड़ा सा मेरी मजबूरी को समझ सकता है, वही यहाँ पे नौकरी करना। अरे वाह, आज ही इतने सारे पैसे मिले और आज ही मेम साहब बैंकरप्ट हो गई। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी जितने पैसे मिले हैं वो 3-4 महीने तो चल जाएंगे, उसके बाद मैं दूसरी नौकरी देख लूँगी। सारा दिन तो वैसे भी इनके घर का काम करना पड़ता था, अब 3-4 महीने ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगी, फिर जाके कहीं नौकरी करूँगी। एक काम करती हूँ, मेम साहब को बोल देती हूँ मुझे नहीं करनी नौकरी, ये नौकरी रामू को ही दे दे। मैम साहब, मैं आपके पास काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकता जब आपने मेरी मदद की थी। मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने पैसे दिए थे, जबकि आपको कोई ज़रूरत नहीं थी पैसे देने की, फिर भी आपने मेरी मदद करी। तो मेरा तो इतना फ़र्ज़ बनता है ना कि आपके मुश्किल समय में मैं आपका साथ दूँ। मैं काम कर लूँगा, और अगर आप तनख्वाह नहीं भी देंगे ना, तब भी कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रामू। ठीक है मेम साहब, अगर इसको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसी को रख लीजिए नौकरी पे। मेरा क्या है, मेरे पति तो कमाते ही हैं, उनकी पगार से घर चल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि कहीं और नौकरी लग जाए मेरी। नहीं भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है मेम साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मुझे लगता है रामू को अभी नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ सही बात है, तुम्हें तो आराम से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, तुम जा सकती हो। लेकिन सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो और तुम्हें कुछ दे के जाना है? दे के जाना है? क्या मेम साहब? तुम्हें याद होगा थोड़ी देर पहले तुम नीचे स्विमिंग पूल साफ कर रही थी, तो एक सफ़ेद रंग की पन्नी गिरी थी जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो पैसे मुझे लौटा देने चाहिए? मेम साहब, आपको कैसे पता सफ़ेद वाली पन्नी के बारे में? मुझे पता है, क्योंकि वो पैसे मैंने ही फेंके थे। और मैं सच बताऊं तो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रही थी, मैं देख रही थी कि तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं होता है, और 1-2 बार तो तुमने चोरियां भी करी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता? इसलिए आज मैंने छोटा सा टेस्ट लिया था ताकि मैं तुम्हारी ईमानदारी पता लगा सकूं और मुझे पता चल पाए कि कौन सच में दिल से काम कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। और हाँ, एक और बात, मैंने पैसे जैसे तुम्हारे लिए फेंके थे ना, वैसे ही सेम रामू के लिए भी फेंके थे, लेकिन रामू ने तुरंत आके वो पैसे मुझे वापस कर दिए। मेम साहब, ये पैसे आपने नीचे फेंके थे क्या? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने पैसे नीचे क्यों फेंकूंगी? मेम साहब, जब मैं नीचे काम कर रहा था तब ये पैसे अचानक से गिरा है, मुझे लगा आपके होंगे, इससे मैं आपके पास देने आ गया। नहीं, मेरे तो नहीं है। मेम साहब, जब आपका घर है तो ये पैसे तो आपके होंगे ना, ये आप रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कमला कि हो सकता है वो पैसे किसी के हो, या तुम्हें वो वापस कर देने चाहिए, या कम से कम एक बार मुझसे आके पूछ ही लेती कि कहीं वो पैसे मेरे तो नहीं। तुमने चुपचाप से वो पैसे रखे और खुश हो गई। खैर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना समझाने का भी कोई फायदा है, क्योंकि एक बार जो चोरी कर लेता है ना, उसकी चोरी की आदत बन जाती है और वो आदत कभी नहीं छूटती। मीम साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं पैसे देख के बहक गई थी, लेकिन मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। नौकरी से मत निकालिए मीम साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे घर चलेगा मेरा?
अभी तो तुम पैसे दे के ही जाओगी, लेकिन आज के बाद ना तुम मेरे घर में और ना मेरे घर के आसपास नजर आना, वरना ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस को फोन करना पड़े। तुम जा सकती हो। और हाँ, मैं बैंकरप्ट नहीं हुई हूँ। मेरे पास पहले जितने पैसे थे अभी भी उतने पैसे हैं। ये बस जो तुम्हारा मैंने टेस्ट लिया है उसके लिए मुझे छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। मेम साहब, छोटी सी गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। कमला, तुम जा सकती हो। और हाँ सुनो, पैसे तो दे जाओ। ये तो अच्छा हो मेम साहब जो हमने आपको पैसे वापस लौटा दिए। मैं तो पता ही नहीं था कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ कीजिएगा। ठीक है रामू, तुम जाओ अपना काम करो।